तो पिछले वीडियोस में तुमने देखा कि सरफेस वेब क्या है और डीप वेब क्या है, और डीप वेब में क्या क्या इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे वेपन सेलिंग, ड्रग सेलिंग और हिटमैन हायर करना, जो कि डीप वेब के सबसे लास्ट बॉटम में होता है। और जब तुम डीप वेब के सबसे एंड में पहुंचते हो तब तुम्हें वहां एक दरवाज़ा मिलेगा, और उसी दरवाजे के पीछे है इंटरनेट की काली दुनिया, जहां मौजूद है सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स, सबसे खतरनाक एक्टिविटी, और उसी दरवाजे के पीछे की दुनिया को डार्क वेब कहते हैं। डीप वेब को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम नॉर्मल ब्राउज़र्स को यूज़ कर सरफेस वेब यूज़ कर सकते हो, और टॉर ब्राउज़र्स के थ्रू तुम डीप वेब में एक्सेस कर सकते हो। मगर डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए तुम्हें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, और डार्क वेब में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नॉर्मल लोग डार्क वेब पर नहीं जाते, और हमें जाना भी नहीं चाहिए। डार्क वेब की एक्टिविटी में जो सबसे लाइट एक्टिविटी है वो है किसी का भी क्रेडिट कार्ड मांगना, बैंक डिटेल्स मांगना और फेक पासपोर्ट बनाना। उसके बाद आता है वेपन्स खरीदना। तुम वो ड्रग्स खरीद सकते हो जिसे पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और जो भी चीज़ें तुमने सोची नहीं होगी वो सब तुम्हें डार्क वेब पर मिल जाएगी। और जो भी इन इलीगल चीज़ों का सोर्स है दैट इज सिल्क रोड। यह एक ऐसी जगह है जहाँ से तुम कुछ भी खरीद या बेच सकते हो। डार्क वेब सुनने में लगता है कि ये बहुत छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का, पर यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि लाखों लोग हर रोज डीप वेब और डार्क वेब में एक्सेस कर रहे हैं, और लाखों लोग सिल्क रोड पर भी जा रहे हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं सिल्क रोड इन वर्ड्स, तो सिल्क रोड कुछ ही समय के लिए ओपन था, और उसके उसी कुछ ही समय का टोटल रेवेन्यू $187 बिलियन था। इसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा इसलिए था क्योंकि सारे के सारे ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के थ्रू हुए थे, और सिर्फ सिल्क रोड पर ही 90 लाख बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन हुई थी। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। इससे हमें यह पता चलता है कि न जाने कितने लोग सिल्क रोड को एक्सेस कर रहे थे, क्योंकि कुछ समय बाद सिल्क रोड को बंद कर दिया गया, और अब सिल्क रोड जैसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स है डार्क वेब पे। तो अब तक मैंने तुम्हें डार्क वेब को बहुत ही लाइटली समझाया है। अब तुम्हें ले चलते हैं इंटरनेट की सबसे डार्क साइड पे। मान लो तुम इंटरनेट चलाते समय एक लाइव स्ट्रीम पे आ जाते हो, और फिर तुम देखते हो कि पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैंक है, और जब तुम साइड में देखते हो तो चैट चल रही होती है जहां लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बातें कर रहे हैं, और एकदम से वो ब्लैंक स्क्रीन ओपन होती है, और फिर जब तुम उसके अंदर देखते हो तो तुम्हें उसमें एक व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ दिखाई देता है। और फिर तुम्हें धीरे धीरे समझ में आता है कि वो इंसान चेयर पे बैठा हुआ नहीं, बल्कि उसे चेयर में बांध कर रखा हुआ है। और साइड में तुम देख सकते हो कि चैट में लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और चैट ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। और फिर देखते देखते उस चैट में बड़ी बड़ी डोनेशंस आने लगती है, और वो डोनेशंस अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में आ रही है। और उस समय तुम देखते हो कि चैट में 1000 बिटकॉइन का डोनेशन आता है, और उस डोनेशन में लिखा हुआ रहता है कट हैज फिंगर। वो चेयर पे बैठा हुआ इंसान क्लूलेस होता है, और एक दूसरा इंसान आता है उसकी एक उंगली काट देता है, और ये सब कुछ तुम्हें लाइव स्ट्रीम पे दिख रहा होता है। और फिर एक और डोनेशन आती है उससे बड़े अमाउंट की, और ऐसा चलता रहता है जब तक ऑडियंस सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। और उस लाइव स्ट्रीम जैसे और भी टॉर्चर्स लाइव स्ट्रीम तुम्हें डार्क वेब पर मिल जाएगी। और इसका सबसे बड़ा सोर्स है रेड रूम्स, एक ऐसी साइट जिसके अंदर लोग ऐसी लाइव स्ट्रीम्स को देखते हैं, और लोग इन लाइव स्ट्रीम्स को एंजॉय करते हैं और उन पर डोनेट भी करते हैं। और कई बार काफ़ी लोगों को किडनैप कर इन लाइव स्ट्रीम्स के लिए ले जाया जाता है, और क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन होने की वजह से किसी को ट्रेस भी नहीं किया जा सकता, और लाइव स्ट्रीम भी सक्सेसफुल रन की जाती है, और एंड में जाकर नॉर्मल पब्लिक के लिए वो किडनैप हुए लोग मिसिंग होते हैं, और किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है उन किडनैप हुए लोगों के बारे में। और दूसरी साइड रेड रूम और डार्क वेब जैसे साइट्स पे उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है। और सिर्फ रेड रूम ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ टॉर्चर्स की जाती है, बल्कि रेड रूम्स के आने के बाद और भी साइट्स खुल गई है डार्क वेब पर। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या रेड रूम्स असली में होते हैं या नहीं, क्योंकि जितने भी लोगों ने रेड रूम्स को विजिट किया है उन लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है, और जितने लोगों ने भी रेड रूम्स में एक्सेस किया है उनका कहना है कि एक तरह से डार्क वेब पर काफ़ी सारे फेक वेबसाइट्स है रेड रूम के। डार्क वेब पर काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ तुम पैसे देकर कस्टम वीडियोज़ बना सकते हो। तुम बहुत सारे पैसे देकर उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि तुम्हें कैसा इंसान चाहिए और उसका जेंडर क्या होगा, और उसके साथ टॉर्चर्स वाले सारे एक्टिविटीज़ करो। और तुम उससे डिमांड कर सकते हो कि टॉर्चर करते वक्त उसे रिकॉर्ड किया जाए और उसे कस्टम वीडियो बनाकर तुम्हें भेजी जाए। मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है, पर डार्क वेब पर इन वीडियोस की काफ़ी डिमांड है। तो अब तुम इमेजिन करो कि कितने सारे लोग डार्क वेब पर कस्टम वीडियोस के ऑर्डर देते हैं। जब भी ऐसी कोई कस्टम वीडियोस का ऑर्डर आता है तो जिस इंसान के पास वो ऑर्डर आया है वो सारे लिस्ट चेक करता है और सारे पॉइंट्स देखता है, और फिर विक्टिम को ढूंढकर किडनैप करा जाता है और उसे वो कस्टम वीडियो बनाकर भेजी जाती है। और इन कस्टम वीडियोस के अंदर यू कैन डिमांड एनीथिंग। तुम डिमांड कर सकते हो कि विक्टिम को स्विमिंग पूल में डाला जाए और स्विमिंग पूल को एसिड से भर दिया जाए, और तुम उस कस्टम वीडियो के अंदर तुम जितने भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दोगे वीडियो की प्राइस उतनी ही बढ़ेगी। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है। डार्क वेब पे एक साइट है जो कि है कैनिबल कैफ़े। उस साइट पे कैनिबल्स आते हैं जो इंसानी मांस खाते हैं,
वो सारे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे किसी इंसान को पकड़े और उसे कुक कैसे करे। और उस साइट पे डेली ह्यूमन फ्लैश की रेसिपी अपडेट होती रहती है और इन सारे रेसिपीज़ को अपडेट करने के लिए कोई इन सारे रेसिपीज़ को बना रहा है दुनिया में कहीं। तो इस बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक इंसान कितना हद तक जा सकता है और कितने क्रीपी एक्टिविटीज़ कर सकता है, और हमें यह भी नहीं पता रहता है कि कब किसके साथ क्या हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही बहुत बड़ा सोर्स है डार्क वेब पर। तुम किसी भी बच्चे, आदमी या औरत को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और वो डिलीवरी उस एड्रेस पर डिलीवर भी हो जाएगी जहाँ से तुम उसे ऑर्डर कर रहे हो। अब तुम अंदाज़ा लगा लो कि जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब इस दुनिया में कब किसके साथ क्या हो रहा होगा। डार्क वेब पे एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, बाइंग मिस्ट्री बॉक्स। तुमने देखा होगा कि काफ़ी सारे ब्रांड जो मिस्ट्री बॉक्स भेजती है, और तुमने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को भी देखा होगा मिस्ट्री बॉक्स को अनबॉक्स करते। इसी तरह डार्क वेब पर भी मिस्ट्री बॉक्सेस होती हैं। तुम कुछ पैसे देकर उसे बाय कर सकते हो। उस मिस्ट्री बॉक्स में कुछ भी निकल सकता है। तुम्हें उसमें हज़ारों डॉलर मिल सकते हैं, तुम्हें उसमें किसी के प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल सकते हैं, तुम्हें उसमें किसी का कटा हुआ सर मिल सकता है, या फिर तुम्हें उसमें कोई जानवर मिल सकता है। काफ़ी बार लोग इस मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करते हुए बेहोश भी हो गए हैं। यूट्यूब में काफ़ी सारे फेक वीडियोज़ हैं मिस्ट्री बॉक्सेस के, क्योंकि इन मिस्ट्री बॉक्सेस को खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, डार्क वेब की दुनिया में सबसे खतरनाक लोग रहते हैं। तो कभी भी डीप वेब और डार्क वेब में जाने की कोशिश भी मत करना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डार्क टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।